एक गांव में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। वो तलवारें और ढाल बनाने में पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे ताकतवर थे पर घमंडी, और सबसे छोटा बेटा शांत, विनम्र और आज्ञाकारी था। जब बूढ़े कारीगर का अंतिम समय आया तो उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। वो बोला, मेरे जाने के बाद मेरी चिता की राख के पास 3 रात तक एक दीपक जलाना। जो ये करेगा उसे मेरा आशीर्वाद और एक रहस्य मिलेगा। बड़े बेटे ने कहा, मैं राख के पास क्यों बैठूं? मुझे डर लगता है। मंझले बेटे ने भी मना कर दिया। छोटा बेटा बोला, पिताजी मैं 3 नहीं 30 रात भी दीपक जला सकता हूँ। पिता ने संतोष की सांस ली और संसार छोड़ दिया। पिता का दाह संस्कार हुआ, सब लोग चले गए। छोटा बेटा अकेला बैठा दीपक जलाकर राख के पास पहरा देने लगा। आधी रात को तेज हवा चली। अचानक आकाश से एक सुनहरा बाज नीचे उतरा। उसके पंखों से प्रकाश निकल रहा था। बाज ने राख के 3 चक्कर लगाए। लड़के ने हिम्मत करके पूछा, हे दिव्य पक्षी, आप कौन हैं? बाज बोला, मैं तुम्हारे पिता का मित्र था। उन्होंने मुझे कई बार बचाया था। तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं आया हूँ। उसने अपने पंख से एक सुनहरा पंख तोड़ कर दिया। मुसीबत में इसे जलाना, मैं आ जाऊंगा। और वो गायब हो गया। दूसरी रात आकाश से एक चांदी जैसा भेड़िया उतरा। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। उसने भी राख के 3 चक्कर लगाए। भेड़िया बोला, तुम्हारे पिता ने मुझे शिकारी के जाल से छुड़ाया था। मैं उनका ऋणी हूँ। उसने अपनी पूंछ का एक चांदी का बाल दिया। जब खतरा आए इसे जलाना। तीसरी रात एक नीला घोड़ा बादलों को चीरता हुआ उतरा। उसके खुरों से चिंगारियां निकल रही थीं। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारे पिता की आखिरी सवारी था। उन्होंने मुझे आज़ाद किया था। मैं तुम्हारा साथी रहूँगा। उसने अपनी अयाल का एक बाल दिया। 3 रातें पूरी हुईं। छोटा बेटा समझ गया। पिता उसे साहस और विश्वास सिखाना चाहते थे। कुछ महीनों बाद खबर फैली कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी को एक दानव ने किले में बंद कर रखा है। राजा ने ऐलान किया, जो भी राजकुमारी को बचाएगा उससे उसका विवाह होगा और आधा राज्य मिलेगा। हजारों योद्धा गए पर कोई वापस नहीं आया। दोनों बड़े भाई भी गए पर डरकर लौट आए। छोटा बेटा चुपचाप गया। उसने सुनहरा पंख जलाया। तुरंत सुनहरा बाज आया। बाज ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और किले की सबसे ऊंची मीनार तक पहुंचा दिया। अंदर एक भयानक दानव था। लड़के ने चांदी का बाल जलाया। भेड़िया प्रकट हुआ और दानव पर झपटा। दानव घायल हुआ पर अभी जिंदा था। तब लड़के ने नीले घोड़े का बाल जलाया। घोड़ा बिजली की तरह आया और अपनी टापों से दानव को धराशायी कर दिया। दानव हार गया। राजकुमारी मुक्त हुई। लड़का बिना नाम बतापस चला आया। राजा ने घोषणा की, जिसने मेरी बेटी को बचाया है वो दरबार में आए। कोई नहीं आया। राजा ने बड़ी दावत रखी। हर युवक की तलवार और हाथों की जांच होने लगी। राजकुमारी ने कहा, जिसने मुझे बचाया उसकी कलाई पर राख का निशान था। जब छोटा बेटा दरबार में आया उसकी कलाई पर वही निशान था, क्योंकि वो 3 रात राख के पास बैठा था। राजकुमारी मुस्कुराई, यही मेरे रक्षक हैं। दोनों बड़े भाई पछताने लगे। राजा ने छोटे बेटे की शादी राजकुमारी से कर दी। कुछ वर्षों बाद राजा की मृत्यु हुई और छोटा बेटा नया राजा बना। उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया पर उन्हें सिखाया, जो माता पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करता है वही सच्चा विजेता बनता है। सुनहरा बाज, चांदी का भेड़िया और नीला घोड़ा कभी कभी आकाश में दिखाई देते थे, जैसे उसके राज्य की रक्षा कर रहे हों। और वो राजा लंबे समय तक न्याय और प्रेम से राज करता रहा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।